उनके पेरेंट्स आपके पास आए हैं, क्या इनकी डिमांड है और आपकी सरकार की तरफ से आप क्या एश्योर करना चाहेंगे? तो उन्होंने जो पूरी वृत्तांत बताया है अमायरा का, तो काफी संदेह पैदा करता है। जो भी घटनाएं घटित होती थी उनकी जानकारी टीचर को देना और टीचर का रेस्पॉन्ड नहीं करना, परिवारजनों को भी, माँ पिताजी को जो बात बताई इनके द्वारा भी कहा गया मैनेजमेंट को और टीचर्स को, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये बड़ा ऐसा संदेहास्पद मामला है जिसमें गहराई से जांच किया जाना बहुत जरूरी है, जिससे सच्चाई उजागर हो सके। तो मैंने इनको निवेदन किया है कि ये बड़े त्रस्त हैं, परेशान हैं। बच्ची को बहुत प्यार करते थे और बच्ची भी बड़ी एक्टिव थी, इंटेलिजेंट थी। स्वभाव के पूरा परिवार का लगाव उनके प्रति था। तो मैंने उनको निवेदन किया है कि आप लिख के पूरा एक ज्ञापन बनाओ मुख्यमंत्री जी के नाम। तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके निवेदन करूंगा, वही इसकी कोई स्पेशल जांच कराई जाए जिससे सच्चाई पता लग सके। जांच कैसे होगी सर? क्योंकि 5 दिन हो गए, अगले दिन संडे आ गया, उसके अगले दिन स्कूल की छुट्टी कर दी गई। आप कह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, जब स्कूल ही नहीं खुल रही है, पूछताछ करने अधिकारी की टीम किससे करेगी पूछताछ? बंद है, ताले लग रहे हैं। तो वो पुलिस चाहेगी तो पुलिस, सरकार चाहेगी तो बड़े बड़े ताले खुल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब वो उन्होंने क्यों ताले बंद किए? वो बिना बात क्यों शक के घेरे मारे? उनको स्कूल खोलनी चाहिए, चलानी चाहिए, बताना चाहिए, मीडिया को भी जानकारी देनी चाहिए अगर वो निर्दोष है तो किसी न किसी स्तर पर कोई गड़बड़ हुई है जिसका जांच करवाएं। तो कोई कमेटी की आप अपनी ओर से सोचते हैं कि जिस तरह से बातें सुनी, कोई कमेटी या कोई हाई लेवल और कोई जुडिशियल या किसी इंक्वायरी की आप? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। एक बार मुख्यमंत्री जी को जानकारी देंगे। मिल गई होगी वैसे तो, पर ये जो इन्होंने मेरे को कुछ पॉइंट्स दिए हैं वो डाउट पैदा करते हैं, संदेह है। तो इनके कथनानुसार वो आत्महत्या नहीं है, उसको इस स्थिति पर पहुंचाया गया, किसने पहुंचाया उसको निकाल के देना है। तो ये सीएम के लेवल पर बात। एक बार फिर से हाई लेवल के लोग हैं, मछली बड़ी है, वो सब जो आप हमेशा कहते आए उनसे लड़ाई संघर्ष, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बहुत बड़ा ग्रुप है वो। संघर्ष तो ऐसा है, लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। अब विष्णु मोदी जी, मैं भी उनसे बात करूंगा क्या मामला, आप लोग तो छुपा रहे हो, क्योंकि वो एमएलए रहे थे हमारे साथ और ये शायद पहली घटना उस स्कूल में इस तरह की, और भी पहले हो गई हो तो मेरे को पता नहीं। तो कई बार क्या होता है, ठीक है वो इसके चेयरमैन हैं और नीचे क्या हो रहा है इनको पता ही नहीं होता, पक्ष सही सामने नहीं रखा जाता। तो मैनेजमेंट को भी मैं मेरे स्तर पर कहूँगा, बाकी मुख्यमंत्री जी की जानकारी में डाल के कोई विशेष जांच कराने की कोशिश करेंगे। स्कूल में इतना बड़ा हादसा होता है, साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं, पानी से धुलवा दिया जाता है, टीम आती है उसको अंदर 1.5 घंटे तक बाहर खड़ा रखा जाता है, तो पूरा शक के घेरे में आता है। अगर ऐसा है जो आप बता रही हो तो पूरी तरह से शक के घेरे में है, इसलिए ही इसकी जांच विशेष जरूरी है। क्या स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों को बुलाकर पूछताछ हुई? क्योंकि अब तक छोटे जो टीचर्स कर्मचारी है उनको थाने में बुलाया गया। मेरी जानकारी में नहीं। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रभावशाली लोगों का स्कूल है जिसके चलते ये कार्रवाई में ढिलाई बरती है। मेरी जानकारी में नहीं क्या क्या हुआ, ये तो परिवारजन बता सकते हैं, लेकिन ये ऐसे हालात में सब चीज बताने की स्थिति में नहीं। मेंटल शॉक है, वो मैं पता कर लूंगा। तो अगर ऐसा हुआ है तो कोई कितना ही बड़ा हो, पूछा तो जाना चाहिए, सच्चाई तो जनता के सामने रखी जानी चाहिए। सर, अभिभावकों को केवल आश्वासन ही होगा या सख्त कार्रवाई भी होगी?
ये तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, मैं तो मैं पुलिस अधिकारी हूँ ना, मैं होम मेरे पास है, मुख्यमंत्री के पास हूँ, मैं तो उन्हीं से बात करेंगे। कोई हो कितना ही बड़ा हो, मैं तो छोड़ता नहीं हूँ कोई कितना ही बड़ा हो, मेरे स्वभाव में तो ये है। तो मुख्यमंत्री जी को जानकारी देंगे, फिर कौन बच्चा पढ़ाएगा ऐसे स्कूलों में? नामी गिरामी स्कूल है, उसमें इस ढंग की घटनाएं होने लग गई तो फिर जो है बच्चों का भविष्य संवर नहीं सकता। ठीक है सर।